हेलो एवरीवन। मैं ब्यूला धेंगरा। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि अमेरिका के इतिहास से संबंधित है। यह न केवल अमेरिका बल्कि विश्व के इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। तो आज का टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इसे अमेरिकी क्रांति भी कहा जाता है, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत 1756 में हुई थी और इसका अंत 1783 ईस्वी में हुआ। जब अमेरिकी क्रांति शुरू हुई थी तब इंग्लैंड के 13 उपनिवेश अमेरिका में थे। ब्रिटिश अमेरिका के उपनिवेशों में रहने वाले लोगों के द्वारा ही ये क्रांति किया गया था और इस क्रांति का परिणाम ब्रिटिश एम्पायर से यहाँ के लोगों को हमेशा के लिए आज़ादी मिली। अंग्रेजों का शासन इन 13 उपनिवेशों से हमेशा के लिए खत्म भी हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशों की आज़ादी का दौर शुरू हो गया। अमेरिका की क्रांति को समझने के लिए हम इसे अलग अलग भागों में देखेंगे। इसके पहले भाग में हम अमेरिका की भौगोलिक विशेषताएं और इसके इतिहास को संक्षेप में देखेंगे। प्रकृति ने हर एक देश को अद्वितीय सुंदरता से संवारा है। अमेरिका भी इसी तरह प्राकृतिक संपदा से भरपूर एक विशाल देश है। अमेरिका को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। टॉपिक के अनुसार हमारे अध्ययन का विषय मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है। उत्तरी अमेरिका को 3 भौतिक इकाइयों में बांटा जाता है। प्रशांत महासागर का क्षेत्र, जो कि अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। दूसरा, मध्यवर्ती भाग का प्रेयरीज मैदान और पठार, और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। संयुक्त राज्य का जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है वह वैंकूवर की खाड़ी से लेकर गोलाकार बनाता हुआ दक्षिण की ओर सैन डियागो तक फैला है। इस तट का समतल भूभाग बहुत ही संकरा है। इस कारण यहाँ बंदरगाहों की कमी है। इस क्षेत्र में पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को एवं सैन डियागो और लॉस एंजल्स के अलावा कोई प्रसिद्ध तट यहाँ नहीं है। संयुक्त राज्य के दक्षिणी छोर में वायोमिंग रेंज और वासाथ यूनिटा पर्वत है, पूर्व में रॉकी पर्वत, एल्बर्ट पर्वत और मध्य में कोलोराडो का पठार है। इस प्रकार पर्वतीय भूभाग में नेवादा, ऊटा, कोलोराडो, कैलिफोर्निया, एरिजोना और न्यू मैक्सिको का पठार है। इस विशाल क्षेत्र में नदियों का जाल सा बिछा हुआ है। इनकी तुलना नील नदी, गंगा, यमुना नदियों से की जाती है। उनमें मिसूरी नदी बिग बेल्ट पर्वत की चोटी से निकलकर गैरिजन रिजर्वायर को पार कर सेंट लुई के निकट मिसिसिपी नदी से संगम करती है। मिसिसिपी की कई सहायक नदियां यहाँ बहती हैं। संयुक्त राज्य की महानतम नदी मिसिसिपी है और यह 50 से अधिक नदियों का जल अपने में सोखती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और सभी नदियां कृषि और यातायात की महत्वपूर्ण साधन हैं। इस महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण भाग अटलांटिक का तट है। इसका विस्तार फंडे की खाड़ी से फ्लोरिडा के जल डमरू मध्य तक है। इसकी तट का रुख यूरोप की ओर है और इस कारण सबसे पहले यही नई बस्तियां यूरोप के द्वारा बसाई गई। यहाँ की जलवायु भारतवर्ष के समान ही है।
यहाँ शुष्क क्षेत्र भी है और वर्षाग्रस्त क्षेत्र भी है। सन 1453 ईस्वी में जब तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था और यूरोपीय देशों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार का मार्ग बंद हो गया था, तो ये व्यापार के लिए नए मार्गों की खोज करने लगे, जिसे शक्तिशाली और प्रभावशाली यूरोपीय देश काफी प्रोत्साहन देते थे। यहीं से शुरू होता है नए नए देशों की खोज, नए भौगोलिक खोज, वैज्ञानिक खोजों की शुरुआत होती है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे स्पेन के सम्राट फर्डिनेंड और साम्राज्ञी आइसाबेला ने भारत की खोज के लिए भेजा था, किंतु वह अमेरिका के हैटी द्वीप में पहुंच गया। स्पेन ने अमेरिका में सबसे पहले अपना प्रभाव कायम किया। आगे चलकर डेनिश, स्वीडिश और डच बस्तियां, यहाँ तक कि फ्रांस भी उत्तरी अमेरिका में कई बस्तियां बसाई। 1588 महारानी एलिजाबेथ के काल में ही इंग्लैंड ने अपने औपनिवेशिक विस्तार को बढ़ाना शुरू किया। इसी समय में स्पेन के साथ इंग्लैंड की समुद्री लड़ाई भी हुई, जिसमें इंग्लैंड की विजय हुई, स्पेन की हार हुई और समुद्र में ब्रिटेन ने अपना प्रभाव कायम कर लिया। इस प्रकार अमेरिकी क्रांति से पूर्व इंग्लैंड अमेरिका में 13 बस्तियां बसा चुका था। इन बस्तियों में यूरोप में प्रताड़ित होने वाले धर्मावलंबी, व्यापारी और दास रहते थे। यहाँ तंबाकू, रुई, चीनी, मक्का का उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता था। पानी जहाजों का निर्माण किया जाता था। यहाँ कई बड़े बड़े बागान मालिक थे जो यहाँ समय बीतने के साथ साथ काफी संपन्न हो गए थे। जब अमेरिका का पता 1492 ईस्वी में लग गया, तो यूरोप के विभिन्न देशों ने इस नई दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया। लोगों को विश्वास हो गया कि अमेरिका भी भारत की तरह सोने की चिड़िया है। नई उर्वर भूमि, घने जंगल, बड़ी बड़ी नदियां, सुंदर झीलें, भीमकाय पहाड़, कपास के लिए काली मिट्टी, सोना, चांदी एवं अन्य कीमती धातुओं से भरी अमेरिकी भूमि लोगों की नजरों में गड़ गई। तो ऐसी शस्य श्यामला और रत्न गर्भा भूमि में लोग जल्दी आने लगे। लोगों का आगमन बहुत ही शीघ्रता से होने लगा। साथ ही रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध 16वीं शताब्दी में जो क्रांति यूरोप में हुई, जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है, इसके कारण यूरोप के बहुत सारे देश जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया था। यानी यहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई और फिर से कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन फिर से चल पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जो धार्मिक आंदोलन की लहर थी और जिन्हें नए धर्म को मानने में लोगों ने अस्वीकार कर दिया, जिन लोगों ने नए धर्म को मानने में अस्वीकार कर दिया, उन लोगों को यूरोप में कड़ी से कड़ी सजाएं मिलने लगी, सजा भुगतना पड़ा। तो धार्मिक यातना यूरोप में आम हो गई। तो इससे बचने के लिए यूरोप के अलग अलग देशों के लोग नई दुनिया यानी अमेरिका की ओर भाग खड़े हुए। यहाँ उन लोगों ने नए उपनिवेश बसाए, नई रीति नीति, नई सभ्यता संस्कृति, नया धर्म, आचार विचार यहाँ उन लोगों ने स्थापित किया। इसके अलावा यूरोप की जनसंख्या भी काफी बढ़ रही थी।
आवास के लिए अमेरिकी भूमि, वहां रहने के लिए अमेरिकी भूमि लोगों के द्वारा पसंद की गई। तो जनसंख्या का विस्फोट यूरोप में हो रहा था, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग जीने खाने के लिए अमेरिका जैसे विशाल देश में चले गए। अमेरिका का पता लगते ही यूरोप के राज्यों ने इस पर अपना अधिकार यानी प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया। ब्राजील के अलावा दक्षिण अमेरिका का लगभग संपूर्ण हिस्सा तो स्पेन के ही अधिकार में था, और उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड और फ्रांस का आधिपत्य स्थापित हो गया। अंग्रेजी उपनिवेश समुद्री तट में स्थापित हुए और फ्रांसीसियों ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे अपने उपनिवेश बसाए। कनाडा पर फ्रांस का अधिकार हो गया और अमेरिका और भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के जो पारस्परिक हित थे वो आपस में टकराने लगे। आरंभ से ही ये ब्रिटेन और अमेरिका आरंभ से ही दुश्मन थे। साथ ही इनके मध्य व्यापारिक प्रतिद्वंदिता भी बढ़ती गई और 1688 ईस्वी के बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मतभेद तो और भी ज्यादा बढ़ता गया। इनके बीच में देश विदेश में युद्ध हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस विरोधी दल में पाए गए जब कई युद्ध यूरोप में लड़ा गया, जैसे स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी में लड़ा गया था। केवल यह युद्ध यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारत और अमेरिका भी इसकी चपेट में आया और इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। इसके पहले डच परास्त हो चुके थे, पुर्तगालियों को भी हार का सामना करना पड़ा था और चारों ओर इंग्लैंड ही इस युद्ध में विजय हो रहा था। इंग्लैंड विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी राष्ट्र के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार अमेरिका के 13 उपनिवेश, जिनकी आबादी लगभग 20 लाख थी उस समय, इंग्लैंड के अधीन आ गया। अब इन्होंने ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति का विरोध करना शुरू कर दिया। इन्होंने ही स्वतंत्रता की मांग की और इस तरह से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। इसके आगे हम अगले भाग में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को देखेंगे।